हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांसी क्लासेस। आज हम जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु संरचना व साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे। आयु संरचना की दृष्टि से जनसंख्या को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। किशोर वर्ग अर्थात 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या, प्रौढ़ वर्ग 15 से 55 वर्ष की आयु की जनसंख्या, वृद्ध वर्ग 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 29.5% जनसंख्या किशोर वर्ग, 62.5% प्रौढ़ वर्ग तथा 8.0% वृद्ध वर्ग में समाहित है। इससे एक और भारत की अधिक कार्यशील जनसंख्या तथा उच्च निर्भरता अनुपात का बोध होता है, वहीं दूसरी ओर किशोर वर्ग के ऊंचे प्रतिशत से भविष्य में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का भी संकेत मिलता है। आर्थिक दृष्टि से यह अर्थात किशोर वर्ग एक आश्रित तथा अनुत्पाद वर्ग है, जिसकी भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि पर सर्वाधिक खर्च होता है। भारत जनसांख्यिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था में है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतम है। उच्च जन्म दर के कारण 0 से 14 आयु वर्ग में लगभग 29% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत का आयु पिरामिड चौड़े आधार तथा नुकीले शिखर वाला है, जो कि जनसंख्या की गतिशीलता का द्योतक है। भारतीय जनसंख्या को आयु संरचना की दृष्टि से 3 वर्गों में रखा जा सकता है। बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार 36.5%, सन 2001 में 35.6% तथा सन 2011 में 29.5% जनसंख्या किशोर आयु वर्ग की है। युवा आयु वर्ग 15 से 59, इस आयु वर्ग में सन 2001 में 58.1% तथा सन 2011 में 62.5% लोग पाए गए, जो जनसंख्या के अधिकांश भाग को प्रकट करती है। यह कार्यशील जनसंख्या है। वृद्ध आयु वर्ग 60 वर्ष से अधिक आयु। वर्ष 2011 में इस आयु वर्ग का प्रतिशत 6.3% था, जो सन 2011 में बढ़कर 8.0% हो गया है, जो पाश्चात्य देशों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। भारत की लगभग 33% जनसंख्या युवा है। जनगणना 2011 में बाल जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग की विशेषता गणना की गई। देश में सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल बाल जनसंख्या 15,87,89,287 दर्ज हुई, जो देश की कुल जनसंख्या का 13.12% है। देश में सन 2001 से सन 2011 के दशक के दौरान बाल जनसंख्या में 3.08% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कुल बाल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 2,97,00,000 तथा बिहार 1,85,00,000 राज्य क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे हैं। किंतु कुल बाल जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से क्रमशः मेघालय 18.75%, बिहार 17.90%, जम्मू एवं कश्मीर 16.01%, झारखंड 15.89%, राजस्थान 15.31%, मिजोरम 15.17% तथा उत्तर प्रदेश 14.90% राज्यों का स्थान रहा है। इसी के साथ तमिलनाडु 9.56%, गोवा 9.57% तथा केरल 9.95% राज्यों में न्यूनतम बाल जनसंख्या प्रतिशत दर्ज हुआ है। भारत में साक्षरता किसी भी सभ्य समाज के विकास का मापदंड है। इसका प्रभाव जनता के मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। दूसरी ओर यह देश की अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, जीवन स्तर, जाति संरचना,
समाज में स्त्रियों की स्थिति, शैक्षणिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन साधनों, तकनीकी विकास आदि का भी सूचक माना जाता है। सन 1961 के पश्चात देश में साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि हुई। कुल साक्षरता सन 1961 में 28.30% थी, जो सन 2011 में बढ़कर 74.04% हो गई। इस प्रकार लगभग 50 वर्षों में साक्षरता में 3 गुनी वृद्धि हुई है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों के विकास, साक्षरता संबंधी सरकारी नीतियों और सामान्य जनसंख्या में जागरूकता आने जैसे कारणों से संभव हुआ है। पुरुष साक्षरता जो सन 1961 में 40.40% थी, जो सन 2011 में बढ़कर 82.14% हो गई। इसी प्रकार महिला साक्षरता दर सन 1961 में 15.35% थी, जो सन 2011 में बढ़कर 65.46%, लगभग 4 गुना हो गई। अतः इससे स्पष्ट होता है कि देश में पुरुष साक्षरता की अपेक्षा महिला साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सन 1981 के बाद तो साक्षरता वृद्धि की गति तेज हो गई। महिला साक्षरता में तीव्र वृद्धि सामाजिक जागरूकता, सरकारी प्रोत्साहन, लैंगिक विभेदीकरण में कमी होना आदि कारणों का परिणाम है। धन्यवाद।